मणिपुर हिंसा पर सवाल पूछना गलत है। संजय सिंह को सवाल पूछने की मिली सजा। संजय सिंह को राज्यसभा से किया गया निलंबित। संजय सिंह के सवालों से डरी मोदी सरकार। मणिपुर हिंसा की आग पहुंची मोदी की गद्दी तक। मणिपुर हिंसा पर क्या सवाल पूछना गलत है? क्या मणिपुर हिंसा पर अगर सवाल पूछा गया तो सदन से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? ये कैसा लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र की कैसी तस्वीर है जहां पर सवाल का जवाब आपको या तो संसद की सदस्यता खोकर चुकानी पड़ती है या फिर आपको सदन से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, और वो तो तब तक जब तक मानसून सत्र चलेगा। तो क्या मणिपुर हिंसा पर सवाल पूछकर बहुत बड़ी गलती कर दी संजय सिंह ने? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज और आप लोगों का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं चाहूंगा कि मेरे इस प्रोग्राम में लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ये बताएं कि क्या लोकतंत्र एक ऐसा शब्द जो केवल अब किताबी बनकर रह गया है, और लोकतंत्र में क्या अगर सवाल पूछना गलत है तो क्या सरकार को इस देश में राजतंत्र की व्यवस्था कायम नहीं कर देनी चाहिए? मणिपुर की घटना लगातार हम लोगों के सामने है। मणिपुर हिंसा की वीडियोस लगातार हम अपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, लेकिन मणिपुर जल रहा है और सरकार से सवाल पूछना गलत है। मणिपुर जल रहा है और सरकार को सुध तक नहीं है, गृह मंत्रालय को कोई कानो खान खबर नहीं है। खबर है भी, लेकिन इस मामले को बहुत हल्के में लिया जा रहा है, बहुत ठंडे में लिया जा रहा है। लेकिन उस घटना को हम हल्के में नहीं ले सकते जो हाल ही में घटना निकल कर सामने आई। कुछ महिलाओं को जिस तरीके से निर्वस्त्र कर उन्हें घुमाया जाता है, ये सवाल खड़ा करता है कि ये सब मोदी राज में ही हो रहा है। एक और जहां हमारे देश की बेटियां सड़कों पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही थी, अपने न्याय की लड़ाई लड़ रही थी, यही हाल उनका भी हुआ। ये बात अलग थी कि उन्हें सड़कों पर घसीटा जा रहा था, उनके साथ भी बर्बरता की गई। लेकिन ये जो घटना निकलकर सामने आई है मणिपुर की, ये तो ये बता रही कि सरकार को तो शर्मसार हो जाना चाहिए। मानसून सत्र में यह मुद्दा लगातार उठ रहा है, लेकिन मजाल है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद कुछ बोल भी दें। मजाल है कि सरकार अपनी गलती को मान ले। और संजय सिंह की गलती क्या थी? क्या यही गलती है कि सरकार से सवाल पूछ लिया? यही गलती है कि मणिपुर को लेकर सरकार से सच जानना चाह रहे थे, और जब उनका निलंबन कर दिया जाता है, और वो भी तब तक जब तक मानसून सत्र चलता रहेगा, उसके बाद आज देश का पूरा विपक्ष और देश की जनता अब सरकार के आगे खड़े होकर पूछ रही है कि किस लिए आपने संजय सिंह का सदन से बायकॉट करवा दिया? क्यों आपने संजय सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया? क्या सरकार के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो संजय सिंह के सवाल का जवाब दे सके? क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह, देखिए एक रिपोर्ट। मैं संसद के परिसर में हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम लोगों का धरना जारी है। आज आपको पता होगा कि मुझे पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया, और सस्पेंड करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप मणिपुर की हिंसा पर आकर जवाब दीजिए। और इस मांग को लेकर 3 दिनों से हम लोग 267 का नोटिस दे रहे थे। आज 27 लोगों ने 267 का नोटिस दिया था। सरकार से हमारी मांग थी कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। मणिपुर की जो तस्वीरें आई, जो वीडियो आए पिछले दिनों, वो हृदय विदारक, मन को विचलित करने वाले। अगर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो उसको रात में नींद नहीं आएगी। और जब ये बयान मैंने सुना एक रिटायर्ड सूबेदार का कि मैंने भारत माता की तो रक्षा की, मैंने देश की तो रक्षा की, मैंने कारगिल का तो युद्ध लड़ा, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। यानी ये जब पता चला कि उसमें से जो 2 महिलाएं थीं, उनमें से एक महिला, जिनको 2 महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया, उनमें से एक महिला का पति वो कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुका है और आर्मी का रिटायर्ड सूबेदार है। ये रिपोर्ट आपने देखी, और एक रिपोर्ट और दिखाएंगे कि आखिरकार वो पूरा मुद्दा था क्या, उस सदन में ऐसा हो क्या रहा था कि जब मजबूरन आना पड़ा संजय सिंह को सभापति के पास, और उसी वक्त सभापति ने फैसला कर लिया कि संजय सिंह
आपको निलंबित कर दिया जाता है। अगर आप विपक्षी पार्टी के नेताओं की, अगर आप विपक्ष के नेताओं के माइक को ऑफ कर देते हैं, उनकी आवाज को आप खुद तक पहुंचने नहीं देते, तो वो भला करें तो क्या करें, आपके पास आकर ही अपनी बात रखेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं कि संजय सिंह ने सदन में हाथापाई की हो, ऐसा तो नहीं था कि संजय सिंह ने सदन में कुछ ऐसा कर दिया हो कि उन्हें निलंबित कर दिया जाए। क्या है वो पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। सदन की कार्रवाई को बाधित करने के कारण आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। राज्यसभा सभापति ने कहा कि संजय सिंह ने बार बार मना करने के बाद भी सदन की कार्रवाई को बाधित की, इसलिए उन्हें पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित किया जाता है। राज्यसभा सभापति ने यह कार्रवाई पीयूष गोयल की शिकायत पर की। सांसद पीयूष गोयल ने कहा था कि सरकार चर्चा को तैयार है, फिर भी कार्रवाई को बाधित किया जा रहा है। सदन में भारी हंगामे के बीच सभापति ने राज्यसभा में प्रश्नकाल शुरू कराया। प्रश्नकाल के अभी 4 उत्तर ही दिए जा सके थे कि मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर संजय सिंह नारेबाजी करते हुए सभापति के आसन के समीप जा पहुंचे। सभापति की ओर से चेतावनी देने के बावजूद संजय सिंह अपने स्थान पर नहीं गए और मणिपुर हिंसा पर चर्चा कराए जाने की मांग और नारेबाजी करते रहे। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने संजय सिंह के निलंबन पर कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारी लीगल टीम इस मामले को देखेगी। संजय सिंह को निलंबित करने के खिलाफ विपक्षी दलों के नेता राज्यसभा के सभापति से मिल रहे हैं। राज्यसभा सभापति ने सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है। मणिपुर में 2 महीनों से जारी हिंसा पर विपक्ष लगातार सदन में चर्चा और पीएम मोदी से जवाब देने की मांग कर रहा है। साथ ही विपक्ष सदन में इसी मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। इसी के चलते सदन के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष की नारेबाजी और हंगामा जारी है। महिलाओं की सुरक्षा के मसले पर जहां कांग्रेस ने अन्य विपक्षी दलों को साथ लेकर मणिपुर मामले में एनडीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं बीजेपी भी लगातार राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध का मसला उठा रही है। बीजेपी का कहना है वो सदन में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, मगर इसके साथ ही राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर भी चर्चा होनी चाहिए। रिपोर्ट आपने देखी। अब सिलसिलेवार तरीके से मैं दर्शकों को दिखा रहा हूं। तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं का बयान सामने आया। जया बच्चन तो कह रही हैं कि मोदी जी शर्म कर लीजिए, यह देश आपका है, इस देश में आप सत्ता पर आसीन हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं आप, और उसके बावजूद अगर मणिपुर में ऐसा होता है तो सवाल राहुल गांधी से नहीं किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नहीं है राहुल गांधी, या प्रधानमंत्री अखिलेश यादव नहीं है, या मायावती नहीं है, आप हैं इस देश के प्रधानमंत्री, तो सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। संजय सिंह भावुक हो जाते हैं। संजय सिंह का यह कहना है कि मुझे केवल और केवल एक ऐसी सजा दी गई जिस सजा का तो मैं हकदार भी नहीं था। क्या कह रहे हैं संजय सिंह, ध्यान से सुनिए। 40 करोड़ लोग इस घटना से शर्मिंदा हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। वो नारा देते हैं बेटी बचाओ का, बेटी पढ़ाओ का, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी, कैसे आप खामोश रह सकते हैं? देश के एक हिस्से में बेटियों का बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ अश्लीलता की जा रही है, दरिंदगी और हैवानियत की जा रही है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, बुजुर्गों की, माताओं बहनों की हत्याएं हो रही हैं, और आप चुप हैं, आप खामोश हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप सदन में आके जवाब नहीं दे सकते? आप कैसे इतने संवेदनहीन हो सकते हैं प्रधानमंत्री जी? आप पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं, आपको चीता के ऊपर 3 दिन फोटो खिंचवाने की फुर्सत है, आपको रोज रेलवे की झंडी दिखाने की फुर्सत है, आपको मणिपुर पर बोलने की फुर्सत नहीं, लेकिन ब्राजील के फुटबॉलर पे ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है, आपको क्रिकेट के खिलाड़ी की उंगली टूट जाए तो उस पर ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है। ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका प्रधानमंत्री जी? आप क्या समझते हैं इस देश के लोगों को? क्या मणिपुर के लोग इंसान नहीं है? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? अगर इस प्रकार की दरिंदगी, हैवानियत और हत्या की घटनाएं वहां हो रही हैं, तो आप खामोश कैसे रह सकते हैं? और मैंने कौन सा गुनाह कर दिया ये मांग करके
कि प्रधानमंत्री को सदन में आके जवाब देना चाहिए। सुना आपने। मैं चाहूंगा जनता इस मुद्दे पर मेरे साथ जुड़े और बताए कि क्या गलती थी संजय सिंह की, या बिना गलती के सजा नहीं मिली है संजय सिंह को। हालांकि इस मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए इन भाजपाइयों को जो धर्म और जाति की राजनीति तो खूब करते हैं, धर्म और जाति के नाम पर वोट खूब बटोरते हैं, लेकिन जब बात आती है मुद्दों की तो ये मुंह छुपाकर भागने लगते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, देखिए रिपोर्ट। क्यों छुप के बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। अगर मणिपुर जल रहा है तो जनता कहाँ जाए? जनता तो अपने प्रधानमंत्री जी के पास ही जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी को सामने आके समस्या को समाधान करना चाहिए और संभालना चाहिए। रिपोर्ट आपने देखी, इसके आगे की तस्वीर भी दिखाऊंगा। राघव चड्ढा का बयान सामने आता है। राघव चड्ढा कहते हैं वाह मोदी जी वाह, आज तो जी कर रहा है कि ताली बजा के आपका स्वागत किया जाए और ये पूरे देश में ऐलान कर दिया जाए कि ये मोदी राज है। यही अच्छे दिन है और इसी अच्छे दिन की तो कल्पना की गई थी ना। मोदी जी तो कह ही रहे थे अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, यही तो अच्छे दिन है। ये मोदी जी की नजरों में अच्छे दिन होंगे, ये देश की नजरों में अच्छे दिन नहीं है, ये समाज की नजरों में अच्छे दिन नहीं है। मणिपुर की ये घटना जाहिर तौर पर बताती है कि किस तरीके की बर्बरता आज हमारे देश में लोगों के साथ हो रही है, लेकिन सरकार वोट बैंक की भूखी पड़ी हुई है। क्या कुछ कह रहे राघव चड्ढा, देखिए रिपोर्ट। मणिपुर में हो रही हैवानियत की घटनाओं से सरकार से जवाब मांगने के लिए आज आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सदन के नेता संजय सिंह जी ने लगातार चेयरमैन साहब से निवेदन किया कि मणिपुर के विषय पे चर्चा हो, मणिपुर के विषय पे सरकार जवाब दे कि हमारे देश का एक अभिन्न अंग, हमारा एक महत्वपूर्ण बॉर्डर स्टेट मणिपुर क्यों जल रहा है, वहां क्या परिस्थिति है। दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, मणिपुर में भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन फिर भी मणिपुर क्यों जल रहा है। रिपोर्ट आपने देखी, विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और सिलसिलेवार तरीके से और दिखाएंगे। इस पर बयान आया है, जी हाँ, इस पर बयान आया है हमारी सिलेंडर वाली मैडम स्मृति ईरानी का भी। वो भी बहती गंगा में हाथ धो रही है लेकिन सरकार को बचा रही है। और यही तो कहा जा रहा है, स्मृति ईरानी, जब मणिपुर जल रहा था तब तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल उस वक्त चुप रहा, लेकिन आज इस तरीके की घटना हो जाती है, पूरा देश जाग उठता है, पूरा विपक्ष जाग उठता है, तो आप उस घटना की निंदा करने की बजाय, आप उन हालातों पर रोने के बजाय अब सरकार को बचाने लगती हैं। क्या कुछ कह रहे हैं स्मृति ईरानी, देखिए रिपोर्ट। क्या विपक्ष इसलिए इस चर्चा से भाग रहा है क्योंकि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर जिस प्रकार से आक्रमण हुआ, यातनाएं हुई, प्रताड़न हुआ, बंगाल में महिलाओं को नग्न करके 56 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। आज ही मुर्शिदाबाद की एक मैं स्टोरी पढ़ रही थी जहां पर एक महिला को इसलिए किया गया क्योंकि उसने कांग्रेस के किसी कैंडिडेट का समर्थन किया। मेरा इस विषय पे एक निवेदन है। हाल ही में मैंने छत्तीसगढ़ से संबंधित एक महिला को नग्न करने का वीडियो देखा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय को सूचित भी किया। यह सत्य है कि कांग्रेस पार्टी इस चर्चा से इसलिए भाग रही है क्योंकि उन्हें जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी कि उनके राज्य में जब महिला की प्रताड़ना होती है तब वो चुप्पी साधकर क्यों बैठते हैं। ये कैसी तस्वीर है, ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसी सरकार है। ऐसे सरकार की कल्पना तो नहीं की गई थी। ऐसे सरकार के बारे में सोचा भी नहीं जा रहा था जनता की तरफ से कि ऐसी सरकार आएगी। ये तो वो सरकार है जो केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। समझ लीजिए, जो हालात इस वक्त देश के हैं वो ये बता रहे हैं कि देश जा कहाँ रहा है। और हालांकि अपने दर्शकों को बताऊं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है सुप्रिया सुने, तो उनका भी दर्द छलक पड़ता है और वो महिलाओं का दर्द बयां करके रो पड़ती हैं। देखिए, बहुत बदल गया है। पिछले 11 सालों में इस देश को पहचानना मुश्किल हो गया है। 2012 का निर्भया कांड याद कीजिए।
इस देश की आत्मा को उस क्रूरता ने, उस बर्बरता ने झकझोर कर रख दिया था। लोग सोचने पर मजबूर थे कि एक अकेली लड़की के साथ वो 5 दरिंदे हैवानियत उस तरह की कैसे कर सकते हैं। देश उद्वेलित था, मीडिया सवाल पूछता था, लोग सड़कों पर थे। पर इस देश के प्रधानमंत्री ने 36 सेकंड बात नहीं करी थी निर्भया पर, या निर्भया पर बात करते हुए सीधा भाजपा शासित प्रदेशों पर नहीं चले गए थे। इस देश के प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त देश को एड्रेस किया था, राष्ट्र के नाम संदेश दिया था और उस संदेश में कहा था कि आपका शोक, आपका गुस्सा वाजिब है और वो होना भी चाहिए, और 3 बेटियों के पिता होने के नाते मैं आपका शोक समझता हूं। उन्होंने निर्भया के लिए और उसके परिवार के लिए प्रार्थना की अपील की थी। यूपीए की चेयरपर्सन और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इस देश के प्रधानमंत्री, निर्भया के परिवार के टच में रहे, सिंगापुर उसको इलाज के लिए भेजा और दुर्भाग्यवश जब उसकी मौत हो गई और पार्थिव शरीर वापस आया तो 2:30 बजे रात को एयरपोर्ट के टारमैक पर इस देश के प्रधानमंत्री और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया जी खड़े थे। एक और बात है, निर्भया के भाई को पढ़ाया, पायलट बनाया और आज वो अपने पैरों पर खड़ा है। ये काम राहुल गांधी जी ने किया, बिना इसकी चर्चा किए, बिना इंफॉर्मेशन लीक किए, बिना मीडिया में इसको धीमे से बताए। ये बात तब सार्वजनिक हुई जब निर्भया की खुद की मां ने राहुल जी के बारे में सार्वजनिक रूप से ये बात बताई। तो ये था वो देश। ये तेरा बलात्कारी वर्सेस मेरा बलात्कारी, तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप का चर्चा नहीं करता था वो मीडिया जिसका जमीर उठ खड़ा हुआ था और सवाल पूछता था। वो आपसे मणिपुर पर एक सवाल पूछकर सीधा राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल पर नहीं जाता था। वो ये समझने की कोशिश करता था कि मणिपुर में 2.5 महीने से चल रही स्टेट प्रायोजित हिंसा, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री की चुप्पी और अपराध के अन्य मामलों में जहां पर सरकार कार्यवाही करती है, एक बहुत बड़ा अंतर है। ये तमाम रिपोर्ट मैंने अपने दर्शकों को दिखाई है और अब ये जनता तय करे कि क्या हमारे देश में ऐसी सरकार होनी चाहिए। ऐसी सरकार होनी चाहिए जब मुद्दों पर बात करने आए तो आप चुप हो जाएं, और जब धर्म और जाति की राजनीति करने हो तो आप वोट बटोरने चले आते हैं। क्या यही लोकतंत्र की कल्पना सरकार कर रही है? और अगर सरकार ऐसे ही अच्छे दिन दिखाने चाहती है तो फिर मान के चलिए कि ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे अच्छे दिन से बेहतर है कि वही हालात में जीना जहां कम से कम आज़ादी से लोग बोल तो पा रहे थे या आज़ादी से लोग अपनी आवाज़ तो उठा रहे थे। लेकिन अगर इसी तरीके के हालात आगे भी रहे तो इसका मतलब है कि सरकार आगे बहुत बड़ा ऐसा ही रवैया रखने वाली है जो कि जनता और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।